this is Muhammad Ayub, and in this video we are going to discuss another topic of solid state physics, that is about Meissner effect. ये Meissner effect क्या है? Meissner effect को explain करने से पहले या समझने से पहले हमें सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना के बारे में पता होना चाहिए। सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले प्रोफेसर के ऑन्स ने 1911 में डिस्कवर्ड की। सुपर कंडक्टिविटी है क्या? सुपर कंडक्टिविटी यानी कि सुपर कंडक्टिव वो मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है। जब किसी भी मटेरियल की या किसी भी स्पेसिमेन की रेजिस्टिविटी या इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो तो इसका मतलब है उसमें जो करंट पास होगा वो इनफाइनाइट होगा, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो हम किसी भी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कब बनाते हैं ये हमें बताया प्रोफेसर के ऑन्स ने, जब वो मरकरी का टेम्परेचर कम करते 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 4.2 केल्विन तक आ गए तो मरकरी क्या बन गई? सुपर कंडक्टिव बन गया मरकरी एट द टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन। ये हमें बताया प्रोफेसर के ऑन्स ने। मरकरी के ऊपर उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ से हमें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पता चला। लेकिन इस सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना बाद में लंडन ब्रदर ने भी इस पे जो है ना अपनी थ्योरी पेश की। लेकिन यहाँ पे हम माइजनर इफेक्ट जो है ना वो इसको फर्दर जो है ना एलाबोरेट करता है। अब हम बात करेंगे कि माइजनर इफेक्ट क्या है। माइजनर इफेक्ट हमें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताता है, जो कि हम ऑलरेडी हमने पता है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है, लेकिन ये उसमें थोड़ी सी एडिशन भी है। माइजनर इफेक्ट हमें ये भी बताता है कि जो भी स्पेसिमेन या जो भी मटेरियल सुपर कंडक्टिव है तो वो परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल भी है। डायामैग्नेटिक फिनोमेना को भी वो शो करता है। अब माइजनर इफेक्ट क्या है इस पे हम बात करते हैं कि माइजनर इफेक्ट माइजनर ने और ओशनफील्ड ने, प्रोफेसर ओशनफील्ड ने 1933 में पेश किया। किसने? माइजनर ने और ओशनफील्ड ने 1933 में माइजनर इफेक्ट जो है ना वो पेश किया। 1933 में और क्या हुआ? चौधरी रहमत अली ने लफ्ज पाकिस्तान भी तजवीज़ किया। तो 1933 आपको इन सेंस में याद रहेगा कि 1933 में माइजनर इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी के लिए उन्होंने अपनी पेश किया, माइजनर इफेक्ट पेश किया, और 1933 में पाकिस्तान का लफ्ज भी उन्होंने चूज किया चौधरी रहमत अली ने। लेकिन ये तो एक अलग बात है, हम एसएसपी पढ़ रहे हैं ना कि मुताला पाकिस्तान। ये तो जस्ट आपको रिफ्रेश करने के लिए बताया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं, वापस आते हैं अपने माइजनर इफेक्ट में। माइजनर इफेक्ट हमें ये कहता है कि कोई भी मटेरियल है, ये एक लेट्स सपोज के हमारे पास ये एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन। तो इसमें से जब हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास हो रहा है। ये कौन सी स्टेट है? ये है नॉर्मल स्टेट। जब हमारा टेम्परेचर लेस देन है क्रिटिकल टेम्परेचर से, सही है, जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस देन है तब ये क्या स्पेसिमेन शो कर रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इसमें से पास आउट हो रही हैं, यानी कि इसमें से गुजर रही हैं। लेकिन जो हमें माइजनर इफेक्ट हमें बताता है कि जब हम किसी स्पेसिमेन का कूलिंग करेंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है ना वो आप यूं समझ लें कि 4.2 केल्विन या इससे नीचे भी ले आए तो जो है ना ये वही हमारा सेम स्पेसी क्या करेगा कि वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना उनको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। ये वही फील्ड लाइंस हैं जो कि बाहर से पास आउट हो रही हैं, यानी कि वो रिपेल हो रही हैं एट द टेम्परेचर ऑफ
TC क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, मतलब कि एट द टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये जो स्पेसिमेन है ये परफेक्टली डायामैग्नेटिक को शो कर रहा है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये हमें किसने बताया? माइजनर इफेक्ट हमें ये बताता है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर जो स्पेसिमेन है वो जो है ना नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिव, यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपर कंडक्टिव स्टेट। जब हमारे पास टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये उस स्पेसिमेन से पास हो रही थी। ये कौन सी स्टेट है? ये हमारे पास नॉर्मल स्टेट है। लेकिन हमने जैसे ही इसका टेम्परेचर कम किया, कूल डाउन किया, तो वही सेम हमारा स्पेसी वो है सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में बन गया। यानी एट द टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रिपेल हो रही हैं। जब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करे तो इसका यही मतलब है कि वो परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ये फिनोमिना हमें माइजनर इफेक्ट के बारे में बताता है। माइजनर इफेक्ट रेफर्स दैट एट क्रिटिकल टेम्परेचर द temperature becomes perfectly superconductive and it also shows diamagnetic material। और यही सेम प्रोसेस जो है ना ये रिवर्सिबल है। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये अपनी सुपर कंडक्टिव स्टेट में आ जाएगा। ये है ऑल अबाउट माइजनर इफेक्ट। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अब हम रिलेशन लिखते हैं फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन हमने लिखा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस H। यहाँ पे जो B है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये जो हमारे पास H है अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ये रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माइजनर इफेक्ट क्या कहता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में या सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है यानी कि B ये इक्वल है 0 के। अगर ये इक्वल टू 0 है तो अगर हम इक्वेशन 1 में 0 पुट करें तो हमारे पास म्यू नॉट M प्लस H, और ये हमारे पास जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि ये दो म्यू नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, जबकि M प्लस H जो है इन्हें हमने इज इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी। हम ऐसा करते हैं कि M इज इक्वल टू माइनस H, ये वैल्यू हम फर्दर यूज करेंगे। अब हम एक रेशियो लिखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये एक रेशियो है, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस रेशियो है। रेशियो कोई भी हो उनका यूनिट नहीं होता। वो किसके दरमियान रेशियो है? वो रेशियो है M और H के दरमियान, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान जो रेशियो है इसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे हम
ऐसा करते हैं कि ना वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं m की। तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू रिप्लेस करें तो वो हो जाएगा हमारे पास -h/h। अगर हमारे पास मैग्नेटिक x की वैल्यू इज इक्वल टू -1 आए, यानी कि नेगेटिव में आए या लेस देन 0 आए, तो वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या शो करती है? परफेक्टली डायामैग्नेटिज्म को शो करती है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, 0 से कम है, यानी कि x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव आए तो वो मटेरियल क्या होता है? परफेक्टली डायामैग्नेटिज्म को शो करता है। यही हमारे पास माइजनर इफेक्ट कहता है हमें। तो यहाँ पे माइजनर इफेक्ट प्रूव हो गया। आई होप कि आपको माइजनर इफेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।